नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मई के वीक के एंड के जो वीक है एंड का जो दिन है 22 मई से 31 मई तक का मैंने एक कंबाइन वीडियो बनाया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में पूरे मई और पूरे अप्रैल के जो अभी तक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो भी बीच बीच में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये वीडियो आप पूरे ध्यान से सुनिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर मिल सकें। और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह पहला सेक्शन मेरे वीडियो में इम्पोर्टेंट डेज का। तो इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मई, 1 मई को था इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। 2 मई को था वर्ल्ड टूना डे। टूना जो है एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को था प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे वाले दिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा और इंडिया जो है इसमें 161वें स्थान पर रहा। ये टोटल 180 देशों की लिस्ट थी जिसमें इंडिया जो है 161वें स्थान पर रहा और सबसे नीचे इसमें नॉर्थ कोरिया रहा। 4 मई को था कोल माइनर्स डे। 5 मई को था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके अलावा 8 मई को था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी था। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मई को हेनरी डुनांट जो कि संस्थापक है रेड क्रॉस सोसाइटी के, इनका जन्मदिन जो है 8 मई को आता है, इसलिए 8 मई को ही रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। हेनरी डुनांट जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में। 1901 से ही नोबेल पीस प्राइज मिलना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज इन्हीं को मिला था। इसके अलावा 11 मई को था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन पोखरण में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 11 मई 1998 को, और तब से हम जो है एक न्यूक्लियर शक्ति वाला देश बन गए थे। 12 मई को था इंटरनेशनल नर्सिस डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका जन्म हुआ था 12 मई को, जिनको हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। 15 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन थियोडोर मेमन्स ने जो है लेज़र का सफल परीक्षण किया था 1960 में, तो तभी से हम लोग 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। ये इनकी इमेज है थियोडोर मेमन्स की। 17 मई को था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। 18 मई को था वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। 21 मई को था नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 मई 1991 को भारत के तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो तब से 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 31 मई को था एंटी टबाको डे, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चिली के अंदर 5000 साल पुराना एक पेड़ पाया गया है जिसको नाम दिया गया है ग्रेट ग्रैंडफादर, महान दादाजी। तो जानते हैं चिली के बारे में और इस पेड़ के बारे में। उसके अलावा पेड़ों से जो संबंधित साइंस है जिसमें हम पेड़ों की उम्र जानते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे इसमें। तो 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री ये कहाँ मिला है? ये मिला है चिली में। तो ये जो पेड़ है ये पेंटागोनियन साइप्रस है, ये इसकी प्रजाति है, और ये मिला है एलआरसी कोस्टेरो नेशनल पार्क में, और इसका नाम दिया गया है ग्रेट ग्रैंडफादर। ये जो पेड़ है ये 28 मीटर लंबा है और 4 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है।
तो जो पेड़ों की उम्र जानने के लिए हम पेड़ के तने के अंदर जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता भी है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एज ऑफ द ट्री यूजिंग द एनुअल रिंग्स दैट फॉर्म्स इन द स्टेम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये है चिली का मैप, जिसमें चिली जो है साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, और ये है चिली। साउथ अमेरिका में जो है 12 कंट्रीज है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री होती है ब्राज़ील, और फिर होती है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आप जानते हैं इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने ही जीता था। अर्जेंटीना से है लियोनेल मेसी। और आगे जानते हैं हम चिली के बारे में कुछ फैक्ट्स। चिली के प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक, और चिली की कैपिटल है सैंटियागो। चिली में आटाकामा डेजर्ट है। आटाकामा जो डेजर्ट है वो सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है, मतलब ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूखा मरुस्थल आटाकामा डेजर्ट है, जो कि चिली देश में है, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। तो साउथ अमेरिका में जो है टोटल 12 कंट्रीज हैं। तो एरिया वाइज अगर हम रैंक करें सभी कॉन्टिनेंट्स को, तो सबसे पहले आता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे आखिरी में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रैंक याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है। इसमें जो है एशिया और अफ्रीका सभी को आ जाता है। कंफ्यूजन जो मेनली होता है वो होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप याद कर सकते हैं वर्ड नासा को, जिसमें एन ए से बनेगा नॉर्थ अमेरिका, एस ए से बनेगा साउथ अमेरिका। तो एशिया अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका आएगा, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आएगा। बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ। अभी जो है तमिलनाडु में सबसे बड़ा इंडिया का स्काई वॉक जो है उसका उद्घाटन हुआ है। तो स्काई वॉक क्या होता है, आपने देखा होगा रोड पार करने के लिए एक टनल टाइप का ब्रिज बनाया जाता है, उसको स्काई वॉक बोलते हैं। तो तमिलनाडु में भी इसका उद्घाटन हुआ है। तो तमिलनाडु के बारे में हम बाकी फैक्ट्स भी जानते हैं। लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन इंडिया इज ओपन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु में विधानसभा में 234 सीट्स हैं, राज्यसभा में 18 सीट हैं और लोकसभा में 39 सीट हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कुंभम ग्रेप्स को अभी कुंभम अंगूर जो है तमिलनाडु के उसको जीआई टैग भी मिला है, और मन्ना मदुरई पोट्री उसको भी जीआई टैग मिला था। फूड सेफ्टी इंडेक्स में तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा था, और तमिलनाडु जो है मार्केट उधारी में लगातार तीसरे साल वो टॉप पर रहा है। तो मार्केट उधारी में लगातार तीसरे साल टॉप पर रहने का मतलब है कि सरकार पर जो है काफ़ी कर्ज है। उसके अलावा अगर आरटीआई रिप्लाईज की बात करें हम, तो तमिलनाडु का प्रदर्शन जो है पूरे देश में सबसे खराब रहा है आरटीआई के रिप्लाई देने के मामले में। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पर। सुदीरमन कप, अभी सुदीरमन कप हुआ है जिसको चाइना ने जीता है। तो हम जानेंगे सुदीरमन कप की हिस्ट्री के बारे में और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में भी कुछ फैक्ट्स। तो विच कंट्री वोन द सुदीरमन कप, तो ये जीता चाइना ने। इसके अलावा चाइना भी बन गया है सबसे बड़ा निर्यातक कार का जो है सबसे बड़ा निर्यातक अभी तक जापान था, लेकिन चाइना ने अभी हाल ही आए हुए डाटा में चाइना ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना ओवरटेक्स जापान एज वर्ल्ड्स टॉप कार एक्सपोर्टर। तो जानते हैं सुदीरमन कप के बारे में। सुदीरमन कप जो है इसका नाम रखा गया था डिक सुदीरमन के नाम पे, जो कि इंडोनेशिया के खिलाड़ी थे। द कप इज नेम्ड आफ्टर डिक सुदीरमन, ए फॉर्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर एंड द फाउंडर ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया। ये जो कप है सबसे ज़्यादा बार चाइना ने जीता है 13 बार, और इस बार 2023 में इसका होस्ट भी चाइना ने किया है। चाइना के सूजियो में इसका होस्ट किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1934 में।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं: वर्ल्ड चैंपियनशिप, थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप और ओलंपिक गेम्स। इटालियन ओपन 2023 अभी हुआ है, तो उसके बारे में जानते हैं। मेंस और वुमेन्स का खिताब किसने जीता है? हु वॉन मेंस इटालियन ओपन 2023? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव जो हैं ये रशियन खिलाड़ी है और अभी इनका वर्ल्ड रैंकिंग जो है नंबर 2 पर चल रहे हैं ये। इन्होंने 2021 का यूएस ओपन भी जीता था। जो वुमेन सिंगल है इटालियन ओपन का वो जीता है एलिना रैबाकिना ने। एलिना जो है वो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। अभी इनका वर्ल्ड रैंकिंग जो है नंबर 4 चल रहा है और इन्होंने 2022 का विंबलडन ओपन भी जीता था। 2023 का विंबलडन ओपन अभी हुआ नहीं है, तो ये अभी डिफेंडिंग चैंपियन यही हैं। उसके अलावा 2022 का बार्सिलोना ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ये भी मैंने साथ साथ आपको बता दिया है क्योंकि ये अभी ही हुआ था। तो ये है इमेज डेनियल मेदवेदेव की और ये है एलिना रैबाकिना की। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अभी फिजी और पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपतियों ने अपना सबसे बड़ा सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। तो जानते हैं इन दोनों देशों के बारे में और कुछ और फैक्ट भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पीएम मोदी कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी। तो जो ये दोनों देश हैं ये आइलैंड देश हैं। यह आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में इतनी सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें ये है फिजी और ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के बारे में एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। अभी एक लिस्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट क्राइम जो है किन कंट्रीज में होते हैं उसमें ये नंबर 2 पे रहा था। नंबर 1 पर साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला रहा था। तो ये जो कंट्रीज है, ये जो सभी आइलैंड कंट्रीज है, इनको बोलते हैं ओशियाना और ये सभी जो है पैसिफिक ओशियन में है। ये देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा जो ओशियन है दुनिया का वो पैसिफिक ओशियन है और ये आपको जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। सैली सिंह जो है अभी जापान के शिकोयो में लॉन्ग जंप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी इंडियन एथलीट्स ने जो वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस दी है तो वो सभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लॉन्ग जंपर सैली सिंह वोन विच मेडल एट चिकियो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स इन जापान। तो उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज का मेडल। ये है इनकी इमेज सैली सिंह की। इसके अलावा नीरज चोपड़ा अभी जेवलिन थ्रो में जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है उनमें इनका रैंक 1 हो गया है अब। और इन्होंने अभी जो डायमंड लीग जीती थी 2023 की, उसके बाद ये रैंकिंग आई थी। उसके अलावा प्रवीण चित्रवेल ने अभी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था ट्रिपल जंप का नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा और इन्होंने गोल्ड भी जीता एथलेटिक मीट हवाना में। एथलेटिक मीट हवाना में इन्होंने गोल्ड जीता है। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा जो है नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड कंट्री है। उसको भी आप मैप में एक बार देख लेना। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज ये अभी हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोप इंडिया हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। समुद्र शक्ति हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और अजय वॉरियर हुई थी इंडिया और यूके के बीच में। उसके अलावा अभी पिछले ही हफ्ते बांग्लादेश और यूएस की जॉइंट नेवल फोर्स ने टाइगर शार्क 40 की थी चट्टोग्राम में। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज हुई थी। तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ सऊदी अरेबिया का। ये है मैप जिसमें सऊदी अरेबिया की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये ग्रीन पार्ट में दिखाया जा रहा है। ये एशिया की कंट्री है और इसके बगल में आप देख सकते हैं नीचे ये यमन है। यमन के बारे में आप जानते हैं अभी यमन ने जो साइक्लोन आया था बंगाल की खाड़ी में मोका, उसका नाम यमन ने ही रखा था। उसका नाम का जो कारण रखा था बताया था वो ये बताया था कि यमन में जो है मोखा नाम से जो उसका बंदरगाह है, तो वहीं पर सबसे पहले
500 साल पहले कॉफ़ी का जो निर्यात स्टार्ट हुआ था, तो कॉफ़ी का जनक जो है मोखा को माना जाता है, तो इसलिए यमन ने चक्रवात का नाम यमन मोखा रखा था। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैप में, ये है रेड सी और ये है पर्शियन गल्फ। तो मैप आप जब भी देखें तो उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको भी आप याद करें, ताकि आपकी ज्योग्राफी जो है साथ साथ जो है इम्प्रूव होती रहे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं RN जयप्रकाश। Who has been elected as the president of International Basketball Federation Asia। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं डॉक्टर के गोविंदराज। और दोबारा से प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंडिया ताइक्वांडो के नामदेव श्री गांवकर। तो ये तीनों नियुक्तियां जो हैं अभी पिछले हफ्ते हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरिबुद्धा मगर अभी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो माउंट एवरेस्ट तो हर साल कोई ना कोई चढ़ता है, लेकिन ये पहले ऐसे इंसान है जो कि डबल एम्प्यूट है। डबल एम्प्यूट मतलब इनके जो दोनों पैर है वो घुटने से ऊपर कटे हुए थे, और ऐसा करने वाले पहले इंसान है जो कि घुटनों से ऊपर दोनों पैर कटे होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। तो इनके बारे में कुछ मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये एक गोरखा सोल्जर थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे अफगानिस्तान में। तो वहाँ एक बॉम्ब अटैक में इनके दोनों पैर जो है कट गए थे। तो इसके बाद इन्होंने जो है दुनिया की ऊंची चोटियों पर चढ़ने का लक्ष्य बनाया, जिसमें ये बेन नेविस पर चढ़े, माउंट ब्लैंक पर चढ़े, किलिमंजारो पर चढ़े, मीरा पीक, माउंट तुबकाल। तो ये सभी की मैंने ऊंचाइयां भी लिखी हुई है। इसी तरह से कीमा रीता शेरपा भी न्यूज़ में है। और वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले शेरपा बने हैं। उन्होंने अभी 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ जो दुनिया की सबसे ऊंची 5 चोटियाँ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है आप जानते हैं, इसका नाम सागरमथा और चोमुलुंगमा भी बोला जाता है। सागरमथा जो है वो इसका नेपाली नाम है और चोमुलुंगमा इसका तिब्बती नाम है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। और जो दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, जो चोटी है दुनिया की, वो है केटू की ऊंचाई आप देख सकते हैं 8,611 मीटर है। और ये इंडिया में है और ये POK में अभी बिलोंग करता है। तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। उसके बाद कंचनजंगा है जो कि 8,586 मीटर की है, ये भी इंडिया में ही है। उसके बाद है 4 नंबर पे लोत्से और मकालू, ये दोनों नेपाल में पड़ती है। तो ये थी सबसे 5 ऊंची चोटियां दुनिया की। आगे बढ़ते हैं। अभी झारखंड में इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो बनाया है। तो जानते हैं हाई कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स। वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट हाई कोर्ट लोकेटेड? तो वो कहाँ है? झारखंड में है। तो हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चन था, तो हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो है 214 से लेकर 231। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 226 है वो कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। रिट्स जारी करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 226 देता है हाई कोर्ट को। इसके अलावा हाई कोर्ट की जो संख्या है आप जानते हैं इंडिया में सिर्फ 25 हाई कोर्ट है, लेकिन अगर आप बात करें स्टेट्स की और यूटीज की तो 28 स्टेट और 8 यूटी होने के बावजूद भी इंडिया में मात्र 25 हाई कोर्ट है। तो कुछ हाई कोर्ट्स को एक्स्ट्रा जुडिक्शन दी गई है। तो ऐसे ही 3 हाई कोर्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट को जो है गोवा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के अलावा महाराष्ट्र, इन 3 लोकेशंस की जो है जुडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली हुई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास 4 स्टेट्स की जुडिक्शन है, इसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम है। मद्रास हाई कोर्ट जो कि तमिलनाडु हाई कोर्ट है, उसको तमिलनाडु के अलावा यूटी पौडीचेरी की भी जुडिक्शन मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभी लिस्ट आई थी, एक इंडेक्स आया था, हैंके के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें दुनिया की मिजरेबल कंट्रीज की लिस्ट थी। मिजरेबल मतलब दुखी कंट्रीज जिनकी हालत जो है बहुत बुरी है। तो उसमें टॉप पे रहा था जिम्बाब्वे जो आप जानते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और इस लिस्ट में टोटल 157 कंट्रीज की लिस्ट थी, जिसमें जो है रैंक जो है
अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंक लैंडिंग रेट्स एंड परसेंटेज चेंज इन जीडीपी के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें इंडिया का रैंक 107वां रहा और स्विट्जरलैंड जो है सबसे लास्ट में रही। मतलब कि स्विट्जरलैंड जो है सबसे अच्छा जो है परफॉर्मेंस में स्विट्जरलैंड ने किया है। और हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान इसमें 35वें नंबर पर रहा, जो कि बहुत ही खराब रैंक है। तो जिम्बाब्वे इसमें टॉप पर रहा। तो मैं आपको अफ्रीका का जो है मैप थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आप जानते हैं अफ्रीका में जो है ये है बोत्सवाना, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। ये है नामीबिया, जो कि जहाँ से जो इंडिया में अभी चीते जो है नामीबिया से ही लाए गए हैं। और ये है जिम्बाब्वे, जो कि दुनिया की सबसे मिजरेबल कंट्री चुनी गई है। ये है मोजाम्बिक्यू, जहाँ पर भारत के विदेश मंत्री ने बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये है तंजानिया, जहाँ पर आप जानते हैं किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे बड़ी चोटी है वो यहीं पर है। तंजानिया में अभी आईआईटी मद्रास जो है अपना एक सेंटर खोलने वाली है। उसके अलावा ये है सूडान में आप जानते हैं अभी गृह युद्ध चल रहा है, जिसके कारण इंडिया ने अपने जो फंसे हुए वहाँ पे नागरिक थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। तो आप जब भी मैप पढ़ें तो आसपास की कंट्रीज को आप उनके बारे में जो भी फैक्ट आपको पता है वो आप जरूर रिकॉल करें। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं और ये इसका तीसरा संस्करण है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से भी बनाया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मैंने डिस्कस किया था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बाकी फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। विधान परिषद में यहाँ 100 सीट्स हैं, विधानसभा में 403 सीट्स हैं, लोकसभा में 80 सीट्स हैं और राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो एरिया रैंक है, एरिया में वो नंबर 4 पे पड़ता है। तो उससे पहले जो 3 स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन रैंक में, उसमें यूपी टॉप पर है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे आता है बिहार। उसके अलावा अभी यूपी को हुडको अवार्ड भी मिला था। हुडको अवार्ड जो है सफाई के लिए दिया गया था। और अभी बनारसी पान और लंगड़ा आम, यूपी के इन दोनों आइटम्स को जीआई मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2023। तो ये एक लिस्ट अभी आई थी जिसमें कि दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज की 50 कंपनीज की लिस्ट आई थी, जिसमें एप्पल जो है नंबर 1 पर रही, नंबर 2 पर टेस्ला जो एलोन मस्क की कंपनी है वो रही, और नंबर 3 पर अमेजोन, और नंबर 20वें नंबर पर इसमें टाटा ग्रुप इंडिया की एकमात्र कंपनी रही। तो एप्पल नंबर 1 पर रही। तो एप्पल ने अभी अपना पहला ऑफिशियल स्टोर इंडिया में मुंबई में खोला था। और एक यूनिकॉर्न इंडेक्स भी अभी आया था, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे रहा था, चाइना नंबर 2 पे रहा था और इंडिया जो है इसमें नंबर 3 पे रहा था। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स अभी आया था। तो यूनिकॉर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यूनिकॉर्न जो है उस प्राइवेटली ओन्ड कंपनी को बोलते हैं जो कि बिना शेयर मार्केट में लिस्ट हुए $1 बिलियन USD का जो है उसका मार्केट वैल्यू हो जाता है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को, उनके नोवेल टाइम शेल्टर के लिए। यह है टाइम शेल्टर के जो है उसका बुक कवर का पहला पेज। तो जॉर्जी गोस्पोंडिनोव जो है ये एक बुल्गारियन राइटर है। इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो इंडियन लेखिका को मिला था, जिनकी किताब थी रेत समाधि, गीतांजलि श्री जी को मिला था ये। तो मैंने अभी एक डिटेल वीडियो डाला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसके अलावा द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड ने अभी लिखी है। और रस्किन बॉन्ड की जो किताब है अक्सर पूछी जाती है हमारे एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो ये अभी चर्चा में रहा। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ अभी बाघों की जो आबादी है थोड़ी सी बढ़ गई थी, इस कारण से ये चर्चा में रहा था। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ और फैक्ट्स। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस,
महाराष्ट्र जो है बाईकैमरल है, वहाँ पे भी लेजिस्लेचर, तो उसमें विधान परिषद में 78 सीट है, विधानसभा में 228 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। इसके अलावा 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब महाराष्ट्र जो है इंडियन स्टेट जो है 1 मई 1960 को बन गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के अलावा गुजरात भी इंडियन स्टेट बन गया था। तो ये क्वेश्चन था टाइगर रिजर्व के ऊपर। तो अभी हाल के दिनों में जो भी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहे वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है और कालेसर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। तुर्किश डिफेंस सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून। तुर्की ने जो है सक्सेसफुली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का सफल परीक्षण कर लिया है। तो इसके अलावा जो अभी हाल के दिनों में जो भी इस तरह के डिफेंस में जो भी काम हुए हैं वो सभी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डिफेंस में या स्पेस में। तो अभी TCG अनादुल तुर्की ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, जो कि दुनिया का पहला फर्स्ट ड्रोन कैरियर भी था। फेंगविन 3 ये सैटेलाइट था चाइना का। टाइफा 1 ये केनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। उसके अलावा ओफेक 13 ये इजराइल का स्पाई सैटेलाइट था। मुरली श्रीशंकर ने अभी गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कैलिथिया, ग्रीस में। अगर ग्रीस की लोकेशन आपको नहीं पता है तो आप मैप में जरूर देख लें। तो मुरली श्रीशंकर ने इसी के साथ जो है एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एशियन गेम्स में जो है क्वालिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड था 7.95, मतलब इनको 7.95 मीटर की जंप इनको जरूर मारनी थी। इन्होंने लेकिन 8.18 मीटर की जंप लगाई थी। लेकिन ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस जंप के साथ, क्योंकि इनको 8.25 मीटर की जंप लगानी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं एक खिलाड़ी जो है जीतने के बाद भी यहाँ इन्होंने गोल्ड जीता। तो ये सिर्फ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि दोनों के लिए जो है मापदंड जो है अलग अलग थे। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना ने जो है अभी अचीव कर लिया है 100% कवरेज प्रधानमंत्री जनधन योजना का। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज रिसीव करने वाला ये पहला राज्य बना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके अलावा तेलंगाना में अभी गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम लॉन्च हुई थी, जो कि ताड़ी बनाने वाले जो वहाँ की जो लोकल जो लेबर है उनके लिए स्कीम थी, बीमा स्कीम थी, जिसके तहत उनको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। ईरान अनवील्स 4th जनरेशन 2000 किलोमीटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। ईरान ने अभी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर तक। तो ईरान का सवाल है, तो ईरान को मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ईरान का मैप। ईरान जो है एशिया की कंट्री है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है और इसके बगल में सीरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री के बारे में कोई क्वेश्चन पढ़े तो उसको मैप जरूर देखें, उसके आसपास में जो सी है या जमीन वाला कौन सा देश है वो आप जरूर देखें। करते हैं। साउथ कोरिया ने अभी लॉन्च किया है अपना पहला होम ग्रोन स्पेस रॉकेट, जिसका नाम है नूरी। तो पहला अपना घर पे बनाया हुआ स्पेस रॉकेट है इनका ये। तो मैप में देखते हैं साउथ कोरिया के बारे में। तो ये है साउथ कोरिया नीचे वाला देश और इसके ऊपर है नॉर्थ कोरिया, और इन दोनों को अलग करने वाला ये है 38 डिग्री चैनल। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पेंगयोंग। ये इसके बगल में आप देख सकते हैं लेफ्ट में येलो सी है। और नॉर्थ कोरिया के आप जानते हैं जो डिक्टेटर है वो है किम जोंग उन, और साउथ कोरिया के अभी जो नए प्रेसिडेंट बने थे वो थे यून सुक योल। तो ये थे फैक्ट साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एक साथ मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी जीत लिया है सुपर बैट रैपिड बिल्ड पोलैंड। मैग्नस कार्लसन जो है आप जानते हैं ये अभी टॉप खिलाड़ी हैं चेस के, और ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे और 4 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन भी रहे। उसके अलावा ये 6 बार वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन भी रहे। और ये अभी जो है 2011 से लगातार नंबर 1 फाइड की चेस रैंकिंग में नंबर 1 बने हुए हैं। और ये सिर्फ जो है नंबर ऑफ डेज में
गैरी कास्पोव से पीछे रहे हैं। अभी के युग के ये सबसे बड़े चेस खिलाड़ी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अभी उत्तराखंड की पहली वंदे भारत जो है एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाई है। उसके अलावा पीएम मोदी ने अभी नॉर्थ ईस्ट की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई थी। तो वंदे भारत जो है अभी आप देखते हैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या महीने में कई जो है वंदे भारत जो है उनको हरी झंडी दिखाई जाती है। तो पहली वंदे भारत जो है वो कब उसको हरी झंडी दिखाई गई थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। फरवरी 15 2019 में जो पहली वंदे भारत थी वो नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट पर चली थी। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो 160 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड तक चल सकती है। हैं वेयर इज द फेमस सिटी ऑफ डेड विच इज इन करंट न्यूज। तो करंट न्यूज में सिटी ऑफ डेड थी वो कहाँ है, वो है इजिप्ट में। तो ये न्यूज में क्यों थी, देखिए ये है इमेज में सिटी ऑफ डेड, ये इजिप्ट के कायरो शहर में है। और ये जो है एक तरह का 5 किलोमीटर लंबा एक कब्रिस्तान है, इसलिए इसको सिटी ऑफ डेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार जो है अभी यहाँ पर एक नेशनल हाईवे इसके अंदर से बनाना चाह रही होगी, जिसके कारण जो है यहाँ के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये न्यूज़ में रहा। तो ये इजिप्ट के अंदर हुआ। तो इजिप्ट के बारे में मैं आपको मैप से बताता हूँ कुछ। देखिए ये है नील नदी, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि इजिप्ट में है। और ये है स्वेज कैनल यहाँ, जिस पर जो है इजिप्ट का ही कब्जा है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड रूट के लिए। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है और इसके इधर राइट में जो है रेड सी है। आगे बढ़ते हैं। रिकैप तैयब एर्दोगन, ये तुर्की के प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए हैं और ये इनकी इमेज है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ और देशों के प्रेसिडेंट और पीएम चुने गए थे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सैंटियागो पीना जो है पराग्वे के प्रेसिडेंट चुने गए थे। मिगाल दिएज कैनाल क्यूबा के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और हमजा यूसुफ जो है स्कॉटलैंड के पीएम चुने गए थे। मलेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन, ये किसने जीता है, ये अभी इंडिया के एच.एस. प्रणॉय ने जीता है। और एच.एस. प्रणॉय का ये पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। तो इसी के साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके बारे में आपको बताता हूँ। 82वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, चेस के ग्रैंड मास्टर 82वें बने हैं विपुला प्रणीत। 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप डबल्स का जो गोल्ड है वो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। और वंतिका अग्रवाल अभी 11वीं इंटरनेशनल चेस मास्टर बनी है, 11वीं इंडियन बनी है ये इंटरनेशनल चेस मास्टर बनने वाली। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस रमेश डी धानुका ने अभी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट की शपथ ली है। ऑगस्टीन जॉर्ज मेस ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली है। और पिछले महीने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे टी.एस. शिवागणनम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस रमेश सिन्हा। कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट के पास जो है कलकत्ता के अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड की जुडिक्शन भी कलकत्ता हाईकोर्ट के पास ही है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वोन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन की इमेज है, इनकी जर्सी से आप पहचान सकते हैं, ये रेड बुल के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस साल मियामी ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। इन्हीं के साथी खिलाड़ी सर्गियो पेरेज जो कि रेड बुल के ही खिलाड़ी है, इन्होंने इस साल अजरबैजान और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हॉकी विंस 13 हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीती है। जो इसी टूर्नामेंट का वुमेन खिताब था वो हरियाणा ने जीता था। और हॉकी के बारे में कुछ और फैक्ट आपको बताता हूँ। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है इस साल 2023 का वो हो चुका है और वो जीता था जर्मनी ने। ये जो है हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था उड़ीसा के राउरकेला स्टेडियम में। तो यहीं तक था आज का वीडियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था जो था वेयर इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उसका सही जवाब है उड़ीसा। आज भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है जो है हु हैज वोन इटालियन ओपन 2023। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इटालियन ओपन किसने जीता है, महिला का अलग और पुरुष का अलग। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी स्टडी विद रोहित खत्री मेरे टेलीग्राम पेज पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे आपसे अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। धन्यवाद।